इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ साइट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले तो एक ऑर्डर में याद करेंगे, जैसे ये तीन पहले याद करेंगे, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चंपादाड़ो। ठीक है। फिर लोथल, बनावली, धोलावीरा। ऐसे पहले अब उनको साइट याद होनी चाहिए: हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चंपादाड़ो, लोथल, बनावली, धोलावीरा। ठीक है। रोपड़, कालीबंगन, सुरकोटाडा। यहाँ थोड़ा बहुत वो लगेगा, रोपड़, कालीबंगन, सुरकोटाडा, फिर बाकी गढ़ी है। तो सबसे पहले अपन इसकी कब, ये कौन सी ईयर में इसको खोजा गया था, तो यहाँ से देखेंगे अपन क्या 21, 22, 31। ठीक है। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चंपादाड़ो में 21, 22, 31। लोथल, बनावली, धोलावीरा 54, 74, 68। 54, 74, 68 ऐसे याद करेंगे। और 53, 60, 64, 63। तो यहाँ से आपको याद हुआ कि 21, 22, 31, 54, 74, 68। 21, 22, 31, 54, 74, 68, 53, 60, 64, 63। अब कौन सी नदी के किनारे मिले हैं ये मिले हैं रावी। पहली रावी है। ठीक है। सिंधु नदी के किनारे, फिर सिंधु नदी के किनारे। ठीक है। फिर लोथल, बनावली, धोलावीरा मिला है। भोग लगाओ सरस्वती जी को और लूनी ले लो। ठीक है। भोग लगाओ सरस्वती जी को और लूनी ले लो। ठीक। कैसे लगोगे? भोग किसको? सरस्वती जी को, फिर लोनी ले लो। ठीक है। तो ये हो गया भोगवा, सरस्वती, लोनी। फिर है रोपड़, कालीबंगन, सुरकोटाडा। ये है सतलुज, घग्गर और सादी कौर नदी। सतलुज, घग्गर और सादी, जो पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पे। सतलुज, घग्गर और सादी। सतलुज ने घग्गर पहना, सादी कौर नदी में, फिर घग्गर। ठीक है। ये तो भी नदियां, सतलुज, घग्गर, सादी कौर नदी, रावी, गढ़ी। अब किसने इसको खोजा था? तो हड़प्पा को खोजा दयाराम साहनी ने। किसने? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा को खोजा दयाराम साहनी ने। फिर राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो को राखालदास बनर्जी ने। फिर M.G. मजूमदार ने चंपादाड़ो को। दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, M.G. मजूमदार। फिर लोथल, बनावली, धोलावीरा को किसने? R.S. राव ने लोथल को। बनावली को R.S. बिष्ट ने। फिर धोलावीरा को R.S. बिष्ट और J.P. जोशी ने। ठीक है। दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, M.G. मजूमदार, R.S. राव, फिर R.S. बिष्ट, फिर R.S. राव, फिर R.S. बिष्ट और J.P. जोशी। फिर रोपड़, कालीबंगन, सुरकोटाडा, यज्ञदत्त शर्मा। फिर है कालीबंगन को आमला, नंद घोष और B.K. थापर। आमला, नंद घोष और B.K. थापर। फिर है J.P. जोशी, जिन्होंने धोलावीरा भी किया था। ठीक है। अब पहली दो जो साइट थी, वो तो पहली शुरू की तीनों साइट है पाकिस्तान में। ठीक है। फिर कहाँ है? गुजरात में। ठीक है। और फिर हरियाणा, गुजरात, हरियाणा, गुजरात। ठीक। फिर क्या है? फिर है अपना पंजाब।
पंजाब में है रोपड़। फिर राजस्थान में है ये अपना क्या, कालीबंगन। और सुरकोटाड़ा है कहाँ पे, ये है गुजरात में, ये भी गुजरात में। ठीक है। हरियाणा में दो है, हरियाणा में है दो, एक राखीगढ़ी, एक बनावली। ठीक है। पाकिस्तान, गुजरात, हरियाणा गुजरात, और पंजाब राजस्थान गुजरात। PRG, पंजाब, PRG, पंजाब राजस्थान गुजरात, फिर राखीगढ़ हरियाणा। तो ये एक टेबल देख के आप अपना लगा सकते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, बनावली, धोलावीरा, रोपड़, कालीबंगन, सुरकोटाड़ा, राखीगढ़ी। 21, 22, 31, 54, 64, 74, 68, 53, 60, 64, फिर 63। रावी, सिंधु। ठीक है। भोगवा, सरस्वती और लूनी। फिर है सतलुज, घग्गर और सादी कौर नदी, फिर घग्गर। फिर किसी ने खोज करता कौन कौन है, दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, NG मजूमदार, RS राव, RS बिष्ट, फिर RS बिष्ट और JP जोशी। फिर एकदत्त शर्मा, आमलानंद घोष और BK थापर एक साथ हैं। फिर JP जोशी। फिर कहाँ ये लोकेटेड है, पाकिस्तान, गुजरात, हरियाणा गुजरात और पंजाब, राजस्थान और गुजरात, लास्ट में फिर हरियाणा। ऐसे आप याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या साक्ष्य क्या मिले, यहाँ पे अलग अलग साइड पे क्या साक्ष्य मिले, क्वेश्चन भी आता है। तो हड़प्पा में क्या क्या साक्ष्य मिले। हड़प्पा एक बरीड सिटी है। क्या बरीड सिटी है। ठीक है। 5 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर की इसकी रेडियस है, 5 किलोमीटर की इसकी क्या है, रेडियस। ठीक है। में पहला स्थल है, 5 किलोमीटर दूर में पहली ग्रिड सिस्टम। हड़प्पा क्या है, एक बरीड सिटी है, 5 किलोमीटर दूर में पहली ग्रिड सिस्टम सिटी है, जहाँ पर 6 अन्नागार के बैरक्स में, जहाँ पर 6 अन्नागार के बैरक्स में क्या ताबूत दफन है और कपास की खेती है। ये साक्ष्य है। यह देखकर नटराज डांस करने लगे। ठीक है। हड़प्पा बरीड सिटी पहले तो 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर की रेडियस है। पहली, तो ये पहला स्थल है, पहली ग्रिड सिस्टम सिटी है। तो ग्रिड सिस्टम सिटी तो है। 6 अन्नागार मिले यहाँ पे। 6 अन्नागार में क्या है, बैरक्स भी 6 अन्नागार के बैरक्स में क्या मिला, ताबूत दफन थे। कपास की खेती के साक्ष्य मिले और डांसिंग नटराज, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, डांसिंग नटराज। ठीक है। तो ये हो गया हड़प्पा। फिर आते हैं मोहनजोदाड़ो पे। 6 अन्नागार, बैरक्स हो गया, ताबूत दफन थे, कपास की खेती, ग्रिड सिस्टम सिटी थी, पहला स्थल था, 5 किलोमीटर की रेडियस थी। ठीक है। अब आते हैं मोहनजोदड़ो पे। ये सेकंड लार्जेस्ट साइट थी। यहाँ पे इंडस वैली गार्डन्स भी थे। अब मोहन सब लोग कह रहे मोहन बहुत अमीर हो गया। मोहन बहुत अमीर हो गया। कैसे अमीर हो गया, मोहन के पास क्या आ गया, सबसे बड़ा स्नानगार, सबसे बड़ा ग्रेट बाथ जिसको बोलते हैं, वो हो गया इनके पास।
क्या हो गया? ग्रेट बाथ। इनके पास हो गया ग्रेट बाथ। ठीक है। विशाल अन्नागार हो गया। ठीक है। बिग ह्यूज ग्रैनरी। ग्रैनरी होती है जो, ह्यूज ग्रैनरी हो गई। ठीक है। विशाल अन्नागार हो गया इनके पास में। अब विशाल अन्नागार में सबसे बड़ी ईंटें मिली, बड़ी ईंटें मिली, बनवाया। अब इतना पैसा आ गया कि सबसे बड़ा स्नानगार ग्रेट बाथ होगी, सबसे बड़ा अन्नागार ह्यूज ग्रैनरी हो गई, सबसे बड़ी ईंटें, सबसे बड़ी ईंटों से ईंटें हो गई। क्या बन और सबसे बड़ी ईंटों से क्या बना है? सभा भवन बना है, जो कि मल्टी पिलर्ड असेंबली हॉल है। मल्टी पिलर्ड असेंबली और सूती के कपड़े पहनने लगा, जिनको अपन बॉबिन कॉटन बोलते हैं। बताओ, इतनी सारी चीजें हो गई। ठीक है। मोहन के पास सबसे बड़ा अन्नागार, सब विशाल अन्नागार, सबसे बड़ा स्नानगार, बड़ी ईंटों से उसने मल्टी पिलर्ड क्या असेंबली हॉल बनाया, सभा भवन बनवाया, सूती के कपड़े पहनने लगा वो। अब फिर उसने सजावट के लिए क्या स्वास्तिक चिन्ह लगवाया हर जगह। ठीक है। फिर दाढ़ी वाली महादेव, जो कि पशुपति महादेव की फोटोज ने अपने उस हॉल में टंगवाई, दाढ़ी वाले मर्जन ने। ठीक है। पशुपति महादेव। और फिर उन्हें मदर गॉडेस की उन्होंने सील भी बनवाई मोहन ने, मदर गॉडेस की सील। और ब्रोंज डांसिंग गर्ल भी सजावट में रखी, ब्रोंज डांसिंग गर्ल सजावट में रखी। अब बताओ, क्या क्या सजावट के लिए स्वास्थ्य चिन्ह लाभ बनवा दिया हर जगह। दाढ़ी वाले महादेव जो है पशुपति महादेव को मंदिर में टलवा दिया, मदर गॉडेस की सील हो गई है, ब्रोंज डांसिंग गर्ल अपने घर में है। तो पशुपति की जो सील थी ना, उसमें क्या था? लॉर्ड ऑफ एनिमल से पशुपति की सील में एक आदमी था जिसके सींग वाला मुकुट लगाया था, एक गेड़ा हाथी था, एक हाथी था, एक टाइगर था, दो बकरियां थी। ठीक है। इतना सब देख कर क्या क्या हुआ? इतना सब देख कर हो गया, आर्यों ने आक्रमण कर दिया। आर्यों के आक्रमण के साक्ष्य भी मोहनजोदाड़ो से मिले। और जहाज जहाज निशान वाली मोहर भी है, जहाज निशान वाली मोहर भी मिली। और फिर क्या है? अर्थ मृतकों का टीला। और जब उन्होंने आर्यों ने आक्रमण किया और जहाज निशान वाली मोहर भी उठा ली, फिर अर्थ मृतकों का टीला बन गया मोहनजोदाड़ो। अर्थ मृतकों का टीला बन गया। ठीक है। इसके बाद आते हैं चन्हुदाड़ो पे। चन्हुदाड़ो पे क्या हुआ? एक अकेली सिटी थी जो विदाउट सिटाडेल थी। यहाँ सुरक्षा की दीवार नहीं थी, यहाँ पर सुरक्षा। तो फिर क्या था? क्या कर रहे थे? मनका बनाने का कारखाना था, बेड, जिसको बीड फैक्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीड फैक्ट्री। ये किसने? ये मैके ने इन्वेंटेड करी थी। किसने? ये थे मैके। ठीक है। मनका बनाने का कारखाना। ठीक है। मेकअप किट मिली यहाँ पे, काजल लिपस्टिक था उसमें, इंक पॉट मिला। ठीक है। चन्हुदाड़ो। चन्हुदाड़ो एक इकलौता ऐसा शहर था जो कि विदाउट सिटाडेल था, सुरक्षा दीवार नहीं थी। वे क्या कर रहे थे? मन का बनाने का कारखाना, बीट फैक्ट्री, जो कि मैके ने डिस्कवर करी थी, इन्वेंट करी थी। मेकअप किट मिली, इंक दवा मिला, इंक पॉट मिला। फिर आते हैं लोथल पे। लोथल पे आते हैं। लोथल जो व्यापारी था, लोथल लोथल नाम का जो व्यापारी था, व्यापारी मतलब व्यापारी था, वो गया कहाँ? साउदर्न मोस्ट डॉकयार्ड में। ठीक है। लोथल व्यापारी गया साउदर्न मोस्ट डॉकयार्ड में, जो है मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है। फिर क्या किया उसने? व्यापारी तो था ही। मम्मी के लिए क्या लिया? मम्मी के लिए बंदर लिया, आटा चक्की ली, हाथी दांत लिए, चेस लिया, राइस हस्क लिया। फिर 3 एवल समाधि देखी।
तो व्यापारी मतलब ट्रेडिंग टाउन था लोथल, ठीक है। और उसके बाद किया था व्यापारी गया साउदर्न मोस्ट सिटी, साउदर्न मोस्ट डॉकयार्ड, तो साउदर्न मोस्ट सिटी थी ये, ठीक है। डॉकयार्ड जहाज बनाने की जगह थी, डॉकयार्ड थी जहाज बनाने की जगह, ठीक है। जो कि क्या है, मैं साउदर्न मोस्ट सिटी डॉकयार्ड था, मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन था। मम्मी मम्मी के प्रमाण भी मिले हैं ना, मम्मी के प्रमाण भी मिले हैं, ठीक है। फिर बंदरगाह भी मिला है, बंदर, मम्मी के लिए कह लिया बंदर, बंदर से बंदरगाह, आटा चक्की जो ग्राइंडिंग मशीन के साक्ष्य भी मिले। फिर हाथी दंत का पैमाना, हाथी दांत भी लिया। फिर चेस भी, राइस हस्क, चावल की भूसी, ठीक है, या छिलके मिले। फिर तीन मुगलों की समाधि भी कहाँ मिली है, लोथल में, लोथल में। लोथल व्यापारी गया साउदर्न मोस्ट सिटी डॉकयार्ड था, जो कि मैनचेस्टर ऑफ आईबीसी है। मम्मी के लिए बंदर लिया, आटा चक्की ली, हाथी दंत लिया, चेस लिया, राइस हस्क लिया, तीन तीन मुगल समाधि देखी। फिर उसके बाद धौलावीरा पे आते हैं। धौलावीरा, धौलपुर कहाँ है, धौलपुर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। कहाँ है, वहाँ क्या है, जलाशय है, जलाशय की प्रमाण, वाटर रिजर्वायर भी मिला है, ठीक है। वाटर मैनेजमेंट भी अच्छा है, मानसन नदी है ना वहाँ पे, मानसन नदी, क्योंकि यहाँ सुनामी आती रहती है, तो वाटर मैनेजमेंट तो अच्छा रखना ही पड़ेगा। तीन पार्ट में डिवाइडेड है, सिटाडेल है, मिडिल टाउन है, लो सेंटर टाउन है, सिटाडेल, मिडिल टाउन, सेंटर टाउन। ग्लोबली कहा जा रहा है, कहा जाता है इसको क्या, कोटदा तिम्बा, कोटदा तिम्बा, 40वीं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। धौलावीरा धौलपुर कहाँ है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। जलाशय के प्रमाण, वाटर रिजर्वायर है, ठीक है, वाटर मैनेजमेंट है, मानसन नदी है, इसी सुनामी की वजह से वाटर मैनेजमेंट, तीन पार्ट से टोटल, मिडिल टाउन, सेंटर टाउन, लोकली कोडदा तिम्मा कहा जाता है, 40वीं यूनेस्को साइट है। सुरकोटाडा में क्या है, सुर मतलब सूरवीर के पास क्या होता है, हाथी होते हैं, घोड़े होते हैं, इनकी अस्थियां मिली हैं, हाथी घोड़ों की अस्थि। सुरकोटाडा तो भैया ऐसी जगह है, सूरवीर रहते हैं, तो हाथी घोड़ों की अस्थियां, हड्डी मिली है। बनावली पे आते हैं। बनावली ये हरियाणा में है, सरस्वती नदी के किनारे है। यहाँ हाथी दंत की कंघी मिली है, हाथी दंत की कंघी, स्टियाटाइट सील मिली है। अच्छी किस्म के जौ, सरसों, तिल, जैसे बार्ले मिला है यहाँ पे, अच्छी किस्म के जौ सरसों के बीज मिले हैं यहाँ पे, जौ, सरसों, तिल, स्टियाटाइट सील मिली, हाथी दंत कंघी, सब नए बनावली। जो देवता हैं पशुपति जी, वो योग मुद्रा में बैठे हैं, उनके तीन चेहरे हैं, दो सींग हैं, चार जानवरों से घिरे बैठे हैं, हाथी, बाघ, गैंडा, भैंस, ठीक है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया, तांबे का, ठीक है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया, वो है तांबा। ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इसके फाउंडर कौन है, उसके फाउंडर हैं एलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल है, 1861 में ये फाउंडर बने हैं। ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के नीचे, स्टडी हेडक्वार्टर इसका, स्टैट्यूटरी बॉडी हेडक्वार्टर नई दिल्ली, ठीक है। एलेक्जेंडर कनिंघम, 1861 फर्स्ट आया। हड़प्पा सभ्यता में मोतियों को बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता था, कारेलियन पत्थर का, किसका, कारेलियन पत्थर का उपयोग किया जाता था में मोतियों को बनाने के लिए, ठीक है। जर्मनी व इतालवी पुरातत्वविदों ने एक टीम ने मोहनजोदाड़ो की सतह की खोज की किस वर्ष में, 1980 में, ठीक है। REM व्हीलर्स ये तो थे 1944 में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर, महादेशन, हड़प्पा की खुदाई का कार्य भी इन्होंने करवाया था, ये इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा की खुदाई का कार्य RM व्हीलर्स ने ही करवाया था। बुक है इनकी, माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान, माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान, REM व्हीलर्स थे।
1980 में। व्हीलर्स ने एएसआई के डायरेक्टर जनरल बने ये 1944 में। बुक है हमारा आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडियन पाकिस्तान। फिर जॉन मार्शल आए। जॉन मार्शल जो थे वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक बने। इन्होंने हड़प्पा मोहनजोदाड़ो का एग्जीबिशन करवाया। ठीक है। आर्यन व्हीलर्स ने भी करवाया। शिल्प उत्पादन चंद्रगाड़ो, बालाकोट और नागेश्वर सीपियां यहीं से प्राप्त हुई। पहला रिसर्चर टू यूज इंडस वैली सिविलाइजेशन जॉन मार्शल ही थे। ठीक है। पहला रिसर्चर जिसने बोला इंडस वैली सिविलाइजेशन जॉन मार्शल। फिर आते हैं रंगपुर। रंगपुर गुजरात में जो कि है खंबात की खाड़ी में है। खंबात की खाड़ी, सौराष्ट्र पेनिनसुला, कच्छ की खाड़ी। एविडेंस कल्टीवेशन के मिले हैं कहाँ से? रंगपुर से। राइस, बाजरा, मिलेट्स के अवशेष। आलमगीर पीर जो यूपी में ईस्टर्न मोस्ट साइट है, ये ईस्टर्न मोस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, यमुना नदी किनारे। फिर सनौली यूपी रॉयल बरियल साइट है। बागपत गंगा यमुना दोआब पे 3 कॉफिन बरियल 2018 में मिले इसमें सनौली यूपी में। हॉर्स पुलिंग कार्ट्स भी हैं यहाँ पे। मेटल अननोन टू इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या था? क्या किस मेटल की उनको जानकारी नहीं थी? वो था क्या? आयरन। आयरन। ब्रोंजेज था। टिन ब्रोंज का 10 प्लस कॉपर होता है। आभूषण गोल्ड सिल्वर के थे, लेकिन टिन कॉपर सिल्वर गोल्ड से ये परिचित थे, आयरन से परिचित नहीं थे। टिन का पता था ना, कॉपर का पता था, सिल्वर का, गोल्ड का, लेकिन ये लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन किस चीज़ पर बेस्ड है? एग्रीकल्चर पर। ट्रेड और कॉमर्स ने इसे फ्लोरिश किया है। ठीक है। मेसोपोटामिया से ट्रेड रिलेशन थे दिलमुन मगन महलों से। इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बन नेचर की सिविलाइजेशन, नगरीय ना कि ये ग्रामीण है। ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की सभाएं जो होती थी जो कैसी होती थी? मांडा अखनूर जम्मू कश्मीर में। ठीक है। सात का गेड़ और मकरार तट पे। आलमगीरपुर यूपी में। दैमाबाद है प्रवरा नदी गोदा नदी की नदी किनारे महाराष्ट्र में। ठीक है। सीमाएं क्या कहती हैं? मांडा अखनूर थे जम्मू कश्मीर। ठीक है। और वेस्ट में था सबसे ज्यादा मकराट तट, सात का गेडोर। फिर यूपी में आलमगीरपुर, और यहाँ पे महाराष्ट्र प्रवरा नदी गोदावरी नदी की। डांसिंगल कहाँ से मिली? डांसिंगल मिली है अपन को मोहनजोदाड़ो से। ठीक है। ब्रोंज से बनी अर्नेस्ट मैके ने बोला है। प्रीस्ट किंग एंड बियर्ड मैन स्टेटाइट। ये स्टेटाइट सेल खड़ी से बनी हुई थी। किससे? सेल खड़ी से। अर्नेस्ट मैके। डांसिंगल है जो ब्रोंज से बनी है, वो मैके अभी तो पड़ा था। मैके ने मन का बनाने का कारखाना ढूंढा था। ठीक है। डांसिंगल ब्रोंज से बनी थी। अर्नेस्ट मैके ने प्रीस्ट किंग बियर्ड मैन स्टेटाइट सेल खड़ी से बनाया था।